नुक्ता चीनी से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, पर वक्त आगही के लिए घंटी जरूर दबा दीजिए। मैं एक वेब टीवी चलाती हूँ जिसका नाम माटी टीवी है और हम बेसिकली कहानियाँ बताते हैं। हम कहानियाँ बताते हैं जो हमें थोड़ी खुश करें और थोड़ी उदास करें, लेकिन हमें मजबूर करें कि हम अपनी सिचुएशन को चेंज करें। हम डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और कल्चर पे चीज़ें करते हैं। लेकिन आज सिंस हमारा टॉपिक है फेमिनिटी, आई टॉक अबाउट दैट। तो मेरा रिलेशनशिप फेमिनिटी के वर्ड से ना अच्छा नहीं है। लाइक आई काइंड ऑफ डिडंट गेट इट। आई वॉज नेवर रियली फेमिनिन। एंड जब मैं बचपन में होती थी तो मुझे family members or complete strangers would say act like a girl, which I did not understand because I am a girl and जिस time भी मैं act करूँ, wouldn't that be acting like a girl? So I didn't really understand कि specifically acting like a girl का मतलब क्या है. And मसला ये था कि I ended up like बाद में जाके kind of realize कि अच्छा नहीं यार, gendered है कुछ और कुछ rules हैं जो बनाए हुए हैं. So a woman needs to act a certain way and a man needs to act a certain way. ये होती है femininity, ये होती है masculinity, and it's very limiting, but it is what it is. But मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, मुझे वो चीज़ बहुत लेट समझ आई, and the reason वो मुझे चीज़ लेट समझ आई because I was very privileged कि I kind of grew up in a very genderless environment. मेरे घर पे मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे और मेरे भाई को ना नहीं कहा गया कि कुछ स्पेसिफिक तरीकों से आपने एक्ट करना है. कभी मुझे ये नहीं सुनने को मिला कि अच्छा इस तरह लड़कियां नहीं बैठती या मुंह इतना ऊंचा ना बोलो. इनफैक्ट इफ यू मेट माय फैमिली, वो सब बहुत ऊंचा बोलते हैं, तो इट वुडंट इवन मेक सेंस फॉर देम टू से दैट टू मी. तो या देयर वर नेवर एनी रूल्स कि इस तरह आपने एक्ट करना है, तो जेंडर कभी बताया नहीं गया था. एंड ऑल्सो लाइक अनदर थिंग आई रियलाइज इज कि अगर हम देखें, इफ वी ब्रेक दिस डाउन, तो फेमिनिटी क्या है? लाइक द वर्ड्स वी एसोसिएट इज लाइक सेंसिटिव, इमोशनल, like sensitive, emotional, meek or subdued. And then अगर masculinity को देखा जाए, the words we associate are like assertive, angry, ambitious. But ये तो characteristics है. Don't we all have all these things? Aren't we all these things all the time? I mean, इस तरह देखा जाए तो हम सब के अंदर femininity है और हम सब के अंदर masculinity है. And that's something that I thought when I was growing up कि ये scene है. और I was very happy. बचपन में I was growing up in a genderless environment in काफी हद तक. But I grew up. और ये genderless environment सिर्फ मेरे घर तक महदूद थी. और जब आप स्कूल में जाते हो, बड़े होते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो फिर आपको पता चलता है नहीं यार, ये सीन थोड़ा बैड है. अब हुआ ये कि I was bullied a lot, लेकिन मेरे बुलीज को भी कंफ्यूजन थी कि वो मुझे बुली क्यों कर रहे हैं. Because they didn't really get it कि हो क्या रहा है इधर. Because I remember this one classmate of mine came up to me and he's like, तुम अजीब हो because you don't act like a girl, but you don't also act like a boy. Like तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्या सीन है? And it was true. I wasn't very feminine, but I also wasn't masculine. I wasn't a tomboy. I wasn't good at sports. मैं athletic बिल्कुल भी नहीं हूँ. मेरी sense of direction बहुत off है. So I couldn't be put into like a box कि अच्छा ये किस तरह एक्ट कर रही है. एंड दैट ऑल्सो लेड टू a lot of bullying, a lot of confusion, a lot of crying. So होता ये था कि yes, and इसके फायदे भी थे because since मैं इतनी odd थी तो मुझे किसी बॉक्स में डाला नहीं गया था. तो yes, I did not face, मैं बहुत sexualized नहीं हुई. When I was growing up, I was very lucky to have stayed away from it, even though I know it's a reality of almost every woman. मेरे साथ थोड़ा कम था बिकॉज समझ नहीं लोगों को आती थी. पर उसके साथ साथ जब अनवांटेड मेल अटेंशन नहीं मिली, तो फिर वांटेड मेल अटेंशन भी नहीं मिली बिकॉज दे वर लाइक क्या सीन है इसका. तो वो थोड़े कुछ इस चीज के मसले थे. बट व्हेन I had something saved me, and the thing that saved me was art, was creative expression, and essentially it was theater. To give you a little backstory कि मैं theater यहाँ पर किस चीज़ से आता है, तो my father is a theater director. वो theater बनाते हैं, but वो थोड़ा different तरह का theater होता है. वो community theater होता है. हम एक community में जाके 10 लोगों को लेके 8-10 दिन में उन्हीं के मसले बताते हैं, आपको क्या मसला, क्या बताना चाहते हो, और उनके साथ मिलके हम एक प्ले बनाते हैं. लेकिन वो जो प्ले बनता है ना, वो हमेशा हम आधा बनाते हैं. हम हमेशा उसको एक कॉन्फ्लिक्ट पे, एक फैसले पे, चाहे वो मोस्टली गलत फैसले ही होते हैं, हम उस फैसले पे खत्म कर देते हैं. एग्जाम्पल देती हूँ कि चाइल्ड मैरिज का कोई प्ले है, तो उसमें अगर एंड पे डिसाइड होता है कि एक बाप ने अपनी 13 साल की बेटी की 30 साल की उम्र से शादी करा रहे हैं, तो हमने प्ले यहाँ खत्म कर दिया. और हम फिर आगे से लोगों से कहते हैं यार आपको लगा ही सही हुआ है, अगर नहीं सही हुआ तो बताओ आप क्या करोगे. तो व्हाट हैपेंस इज देन दैट पीपल कम ऑन स्टेज एंड दे कैन बी एनी ऑफ द कैरेक्टर्स. बट मजे के एंड देन डायलॉग होता है कि वो बताते हैं कि अच्छा हम ये करेंगे, मैं माँ होती मैं ये बोलती, मैं बेटी होती मैं ये बोलती, डायलॉग शुरू होता है. बट मजे की बात उसमें ये थी
कि उसमें मर्द could be a woman और woman could be a मर्द, यानी औरत मर्द का रोल कर सकते थे, मर्द औरत के रोल कर सकते थे। मैं एक मिनट, ये क्या चीज है? एंड उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे समझ आया यार, gender can be fluid. I mean, I don't have to act like a man, I don't have to act like a woman, you can just act like yourself. And fast forward now that I am a storyteller, and since hum sab age wali bandwagon mein, I'm like a 27-year-old storyteller, and I realized that helped me, because the fact that I couldn't relate to either of the genders means I could in a way relate to both those genders. I had a greater sense of empathy for people. जिस तरह का मैं काम करती हूँ, मेरा I make digital content, हम कहानियाँ बताते हैं, और मेरा मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें। अगर हम कोई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के इशू को उठा रहे हैं, तो मेरा मकसद ये होता है कि उसको मर्द भी समझें, नाराज ना होए, घबराएं ना, लेकिन समझें। अगर हम पाकिस्तान की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम से बात कर रहे हैं, तो मुझे है कि जो आपकी मुस्लिम मेजॉरिटी है वो भी उनको समझें। So that kind of confusion in my childhood helped me understand people better, because तब मैंने किसी को हम limitations में नहीं समझा। और I mean obviously ये बहुत बड़ी बात है कहना, मेरी कोशिश अभी भी है, limitations अभी भी आ जाती हैं, but मेरी कोशिश बहुत ज़्यादा है कि लोगों के आप उस लाइन जो हमने अपने लिए ड्रॉ कर दी हुई है, जो डब्बों में सबको डाल दिया हुआ है, अच्छा एक बंदे की दाढ़ी है तो वो मौलवी, एक बंदी ने जीन्स पहनी है तो वो लिबरल, देयर सो मेनी ग्रे एरियाज, देयर so many gray areas. So I really try, as a filmmaker, as a storyteller, to not do that. And I feel like that confusion with my femininity, with my masculinity, helped me. And now if I think about it, I am not confused at all. I feel like मैंने अपनी femininity tailor made कर दी है अपने लिए. It is exactly what I needed to be when I need it. So I am not, the femininity is there to serve me, I'm not there to serve it. And as a person, so I'm a girl, and obviously I have feminine attributes. I like looking nice, I like getting attention, I like watching those soapy Korean shows on Netflix, like guilty pleasure hai mera. But I'm also, very masculine in a lot of ways. I mean, I have a very crass sense of humor. अगर मैं जुत्ते मारने पे आऊँ तो बहुत लड़कों को भी फिर शर्म आ जाए यहाँ पर. I eat like बहुत ज़्यादा, and I'm unapologetic about it. And yeah, so that's like what I would, at the end of it, the talk, जो मेरी ये summarize करूँ तो यही है कि don't let yourself be in any box. Break the box, throw it away, and just do whatever you want. Because I don't act like a boy or I don't act like a girl. I act like myself. And अगर ये आज़ादी जो है ना, ये बहुत freeing situation. And I feel like as much as we as women need to have that freedom, I feel like men, if not more, they need to have that freedom and equality. Because मैंने देखा है कि masculinity के जो असरात होते हैं वो कितने toxic हैं. When we talk about violence against women, if we really break it down from the man's perspective, a man throwing an acid on a woman, why is he doing it? Because he's insecure. तो उसकी मर्दानगी को किसने चैलेंज किया कि वो अपनी दोस्तों के अंदर अपनी इज्जत कैसे रखेगा? तो अगर आपने हमें अपनी इज्जत बना दिया तो आपने भी उस इज्जत को अपने आप को रखवाला बना के अपने आप को भी कैद कर दिया है. So yeah, that and in the end I would like to end with this thing that we always use in theater कि अगर यहाँ पर कोई volunteer, let's just imagine someone here, and अगर वो सिपाही हैं और मैं चोर हूँ, तो हम में से कैद कौन है? चोर कैद है या सिपाही कैद है? चोर, right? Like essentially चोर. So yeah, that's true कि जो चोर है वो सिपाही के बिना कहीं जा नहीं सकता, लेकिन सिपाही भी चोर के बिना कहीं नहीं जा सकता. So both men and women have trapped each other in this social construct जिसमें हम एक दूसरे को तंग भी करते हैं, खुद ज़्यादा तंग होते हैं. So in the end बेहतर है कि हम आज़ाद होएं and don't let gender define us. Let's just make our own rules, because life is just too short not to do what you want. So thank you very much. एक मंजर से कि जो कह रहे थे इंतहा पर पहुंच के उसको मार दूं, तो यहाँ पे बैठे हुए सरपंच मुझे कोशिश नहीं, और तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं, तुम किसी के काबिल ना